ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन, राइट। नाउ तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी हैव टू स्टडी टुडे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। तो द प्रोसेस बाय विच DNA is formed from RNA is formed from DNA is called transcription। अब ध्यान रखना है हमको ये कि ये जो DNA होता है, let us this is DNA, तो DNA डबल स्ट्रैंडेड है और दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये हम लोग पढ़े हैं ना, एक का 5 और 3 होगा तो दूसरे का इधर 5 होगा, इधर 3 प्राइम होगा। बेस जो यहां पर होगा A, तो यहां पर होगा T, यहां होगा C, तो यहां होगा G, यहां होगा G, तो यहां होगा C। हम लोग पढ़ चुके हैं। A और T डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G एंड C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डीएनए है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड और इससे बनेगा आरएनए, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, एक बात तो आप समझ गए कि जो आरएनए बनेगा, दिस आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एक ही स्ट्रैंड का, ये 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए में, तो एक स्ट्रैंड पर ही आरएनए बनेगा, राइट। जिस स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा, जिस डीएनए स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा उसको कहेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मान लो इस पर बनेगा तो दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस पर आरएनए नहीं बनेगा उसको हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। तो ये बात तो आप समझ गए कि आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड का बनेगा, कोडिंग स्ट्रैंड का नहीं बनेगा। ठीक, दूसरी बात ध्यान में रखना है कि डीएनए जितना बड़ा है उतना बड़ा आरएनए नहीं बनेगा। आरएनए जीन का बनता है। डीएनए पर बहुत सारे जीन्स होते हैं, वन डीएनए हैज मेनी जीन्स, तो पूरा डीएनए का आरएनए नहीं बनेगा। डीएनए का सेगमेंट वाइज आरएनए बनेगा, यूनिट वाइज आरएनए बनेगा, राइट। अब मान लो यहां से ये जो है, यहां से यहां तक एक सेगमेंट है, एक यूनिट है, यहां से मान लो ये दूसरा यूनिट है, राइट। तो एक डीएनए में बहुत सारे यूनिट्स होंगे और आरएनए केवल यूनिट वाइज बनेगा। एक यूनिट है तो इतना बड़ा आरएनए बनेगा, दूसरा यूनिट होगा इससे बड़ा होगा तो बड़ा, छोटा होगा तो छोटा, मतलब यूनिट भी एक जैसा नहीं होगा। ये नहीं कि सबकी यूनिट की लंबाई सेम होगी, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जीन की लंबाई भी अलग अलग होती है। सो डीएनए का पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, डीएनए का यूनिट वाइज ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब जितना बड़ा यूनिट रहेगा उतना ही बड़ा आरएनए बनेगा, उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लो यहां से यहां
जिसका आरएनए बनेगा। तो दिस यूनिट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। समझ में आया बाबू? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन तो प्रोसेस हो गया, और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है क्या होता है? यूनिट वाइज होता है। होल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन एक ही बार नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड, जिस प्रोटीन की जरूरत होगी उसी डीएनए से आरएनए बनेगा। यदि राइबोसोम बनाना होगा तो उस डीएनए का आरएनए बनेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड यूनिट वाइज। ठीक है? यूनिट वाइज कहने का मतलब हमारा था, अभी आप समझ गए कि ये एक यूनिट है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा जब भी जरूरत होगी तब, नहीं जरूरत है तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। तो जिस यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो दिस इज वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्या है बेटा? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इज इट क्लियर कि पूरा डीएनए का एक बार ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यूनिट वाइज ट्रांसक्रिप्शन होगा। यूनिट बड़ा या छोटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द जीन। ठीक है? अब इस यूनिट का नाम हमने क्या दिया? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये तो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है तो आप पहचान जाएंगे कि डीएनए है। तो डीएनए में होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसमें होता है समझे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए में होता है। अब देखिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है। एक ट्रांसक्रिप्शन में एक पार्ट होता है प्रोमोटर, इसको क्या कहेंगे? प्रोमोटर। लास्ट में होता है टर्मिनेटर। A transcription unit has one promoter, one terminator, and ये बीच वाला जो पार्ट है दोनों के बीच में उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है समझ गए आप? A part of DNA which is transcribed at a time, which is transcribed at a time is called transcription unit। आपको पूछेगा आप क्या कहेंगे? A part of DNA, a part of DNA which is transcribed as a unit या as a time। ठीक है? मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हुआ। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट हो गए? तो एक तो हो गया प्रोमोटर, एक हो गया स्ट्रक्चरल जीन, एंड वन इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। ठीक है? टर्मिनेटर। तो प्रोमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, टर्मिनेटर हो गया। ट्रांसक्रिप्शन होगा स्ट्रक्चरल जीन का। समझ गए? ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? स्ट्रक्चरल जीन का होगा। अब देखिए इसमें ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये स्ट्रक्चरल जीन समझे ना, दोनों के बीच में जो है वो हो गया स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है उसमें दो स्ट्रैंड हुआ ना, तो जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब जिससे आरएनए बनेगा
इससे यदि आरएनए बन रहा है तो उसको कहेंगे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे उसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो दो स्ट्रैंड होता है उसको एक को कहेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरे को है कोडिंग स्ट्रैंड। समझ गए? अब ध्यान रख दीजिए, ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स। इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि डीएनए हो या आरएनए हो, उसका सिंथेसिस 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होगा? ट्रांसक्रिप्शन occurs in 5 prime end to 3 prime end हमेशा। ठीक है? तो आप देखिए, इसमें यहां 5 है, यहां 5 है, समझे? तो यहां 5 यदि है तो इसका मतलब इधर से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा जो नया बनेगा उसका तो यहां 3 रहेगा। तो जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है ना, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। हमको लेफ्ट से राइट लेना है या नीचे से ऊपर लेना डायरेक्शन। हालांकि उधर से भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस में बता। तो इसको क्या करते हैं ना, इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। ठीक है? इधर 5 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इधर 5 कर देते हैं। समझे ना? अब देखिए, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उस नया स्ट्रैंड का डायरेक्शन किधर होगा? 5 to 3। तो यहां तो 3 है, इसका मतलब जो नया बनेगा इसका 5, जो नया बनेगा उसका 5 इधर होगा ना बेटा, इधर 5 होगा, इधर 3 होगा। इसका मतलब इधर से उधर उस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो इसलिए इसको कहेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। मैंने लिख दिया था, इसलिए पोलैरिटी चेंज कर दिया। ठीक है? यदि इस पर 5 है और इस पर 3 है, तब ये हो जाता कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये हो जाता कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि हमको लेफ्ट से राइट लेना है, तो लेफ्ट से राइट लेना है और नया जो बनेगा उसका क्या डायरेक्शन होगा? 5 to 3। तो इसका डायरेक्शन होगा, इस पर हो सकता है ना, नया जो बनेगा उसका डायरेक्शन। तो इस पर इधर 3 है तो नया का 5 होगा, इधर 5 है तो नया का 3 होगा, जो हो नहीं सकता। इसलिए ये जो है इसकी पोलैरिटी हो गई, जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 है वह टेम्पलेट का काम करेगा, और जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है वह कोडिंग का काम करेगा। ठीक है? अब देखिए, मैं आपको बताया था, अब सवाल उठता है कि ट्रांसक्रिप्शन तो इसका हो रहा है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड का, लेकिन हम कोडिंग स्ट्रैंड इसको क्यों कहें? कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब कोडन है, तो कोडन्स तो दोनों पर होते हैं, मतलब बेस तो दोनों पर होता है। तो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए कहें क्योंकि इससे आरएनए बनेगा। इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहे कि ऐसा ही बनेगा, आरएनए जो बनेगा वह कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही बनेगा। कैसे? मैं एग्जांपल आपको बताया था, फिर भी ये देख लेते हैं। मान लो, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब देखिए, ये स्ट्रैंड मैंने बनाया है 3 और ये स्ट्रैंड बनाया है 5। ठीक है? थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं। ये स्ट्रैंड मैंने, ये 3 है तो दूसरा जो होगा उसका 5 होगा और इधर 3। एक ये कहा कि ये प्रोमोटर होगा
टर्मिनेटर होगा। एक को P लिख देते हैं, प्रोमोटर समझ जाएंगे आप, और एक टर्मिनेटर का मतलब T लिख दिए। अब देखिए प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर का क्या काम है। प्रोमोटर जो है वहां पर RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा। कौन एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम जो इन्वॉल्व है, दैट एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है बेटा? ध्यान रखना, डीएनए से आरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है, डीएनए से डीएनए बनाए, ये डीएनए से आरएनए बनाए, आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, दिस एंजाइम कैन बाइंड टू प्रोमोटर। ये एंजाइम प्रोमोटर पर बाइंड करेगा, ठीक है, यहां पर बाइंड करेगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास कुछ स्पेसिफिक बेस है, कंजर्व्ड बेस है, समझे ना। प्रोकैरियोट्स में उसको हम कहते हैं पिल्बो बॉक्स, यूकैरियोट्स में उसको हम कहते हैं हॉगनेस बॉक्स, कैट बॉक्स। आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रोमोटर जो है उस पर कुछ स्पेशल बेस होता है, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन बाइंड टू द प्रोमोटर, ठीक है। लेकिन फॉर बाइंडिंग टू प्रोमोटर, प्रोमोटर पर बाइंड करने के लिए प्रोकैरियोट्स में उसको एक प्रोटीन चाहिए, जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। यानी आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन सा प्रोटीन चाहिए? सिग्मा फैक्टर। यानी इसके साथ ये प्रोटीन जुड़ जाएगा ना जब, तो ये चला जाएगा यहां पर ज्वाइन कर लेगा। जब तक ये नहीं जुड़ेगा तब तक ये ज्वाइन नहीं कर सकता। ये तो समझ गए आप कि आरएनए पॉलीमरेज with sigma factor can bind to promoter, ठीक है ना। ये एंजाइम डीएनए से आरएनए बनाएगा। ये क्या बनाएगा? अब देखो, प्रोमोटर के बाद यहां से आरएनए बनना शुरू होगा और इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो इधर तो इसका 3 एंड है ना, इसका 5th एंड होगा ना बाबू, और इधर इसका जो है 3rd एंड होगा। इस पर तो बनेगा ही नहीं कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनेगा, ठीक है। जब टर्मिनेटर पर जाएगा, प्रोमोटर पर गया था इसके साथ, ये क्या किया उसको? सिग्मा फैक्टर मतलब एक प्रोटीन है जो इसको यहां पर ले गया, ठीक है। और जब ये यहां पर आ गया तो सिग्मा फैक्टर वहां से अलग हो गया, चला गया, उसको पहुंचा दिया और वहां से अलग हो गया। नाउ आरएनए बनाना इसका काम था, आरएनए पॉलीमरेज का काम है आरएनए बनाना। जब वह टर्मिनेटर पर जाएगा, टर्मिनेटर का मतलब हो गया उससे आगे नहीं बढ़ सकते आप, स्टॉप। तो फिर क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकलना चाहेगा वहां से, क्योंकि उसका काम तो खत्म हो चुका है, आगे जा नहीं सकता। लेकिन वो अकेला निकल भी नहीं सकता, जाने के लिए भी एक चाहिए और उसको निकलने के लिए भी एक चाहिए। तो निकलने के लिए जो फैक्टर चाहिए उसको हम कहते हैं रो फैक्टर
क्या कहते हैं? रो फैक्टर, रो फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा फैक्टर और एक कौन सा फैक्टर हो गया? रो फैक्टर आ गया, रो फैक्टर, समझ गए? तो उसको प्रोमोटर से अटैच होने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए और टर्मिनेटर से डिटैच होने के लिए रो फैक्टर चाहिए। मतलब बोथ सिग्मा as well as rho factor are essential for transcription in the case of prokaryotes, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का होगा, स्ट्रक्चरल जीन का होगा। जीन मतलब पूरा हो गया, दोनों जीन मतलब ये पार्ट हो गया, दोनों के बीच का पार्ट। और दो स्ट्रैंड में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब उससे आरएनए बनेगा, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रैंड है उससे आरएनए नहीं बनेगा, कोडिंग स्ट्रैंड से नहीं बनेगा। ये तो आप एक बात समझ गए। अब देखिए मैं कह रहा था कि इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहें, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो टेम्पलेट का होता है। मान लो ये डीएनए है, डीएनए है तो यही बेस होगा ना बेटा, कुछ भी दे दो। मान लो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये बेस है, तो दूसरे स्ट्रैंड का तो आप बता सकते हो ना, कंप्लीमेंट्री होता है। आपको बताया था किसके साथ कौन होता है, तो इसके साथ यहां पर टी है, यहां पर ए होगा, यहां पर सी होगा, यहां पर जी होगा, यहां पर जी होगा, यहां पर सी होगा, ए होगा, टी होगा, जी होगा, सी होगा, टी होगा। ये तो समझ गया। एक स्ट्रैंड का दिया रहेगा डीएनए तो दूसरे स्ट्रैंड का आप बना लोगे, कोडिंग दिया रहेगा तो टेम्पलेट बना लोगे, टेम्पलेट दिया रहेगा तो कोडिंग। अब मैं बता रहा था कि इसका आरएनए बनेगा, तो आरएनए किसका बनेगा? इसका बनेगा ना बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो इससे आरएनए बनाना है और आरएनए में आप ध्यान करो तो मैं कहा था ये बेस होता है AUGC, टी नहीं होता, आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरासिल होता है, राइट। अब देखो यहां ए है तो ए के बदले क्या आएगा? यदि हम आरएनए बना रहे हैं, या आरएनए बना रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ए के बदले इसमें क्या होना चाहिए? इसमें टी है, लेकिन आरएनए में टी तो नहीं होता, यू होता है। तो ए के बदले यू, टी के बदले ए, जी के बदले सी, सी के बदले जी, जी, सी, ए, टी के बदले ए के बदले टी तो हो नहीं सकता, टी के बदले ए, ठीक है, ए के बदले यू, ये सी है, सी के बदले जी, जी के बदले सी, ए के बदले यू, हुआ ना। ये हो गया फिफ्थ और इधर हो गया थर्ड लाइन। अब आप देखो इसका बेस जो आरएनए बना उसका बेस और जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड, इसका बेस देख लो सेम है, केवल यहां जहां पर टी है वहां यहां पर यू हो जाएगा, बाकी इसको ये सेम है। देखो यहां पर और यहां पर टी के बदले यू दे दो, यू, बाकी सब सेम है, ए सी जी सी, ए फिर जी सी, समझे ना। तो जो एमआरएनए में होता है ना वह कोडिंग स्ट्रिंग जैसा होता है, केवल टी के बदले यू होता है।
तो आपको यदि एमआरएनए बनाना हो, डीएनए दे दिया, कहेगा एमआरएनए बना, आरएनए बना, आप इसको लिख दोगे दूसरा स्ट्रैंड, और जहां जहां टी है उसको हटा दोगे, यू दे दोगे, तो हो गया आरएनए। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ गए, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम आरएनए के बारे में आपको डिटेल बता रहे थे, थोड़ी सी हम उसका फिर से एक झलक आपको दे देते हैं आरएनए का। आरएनए का मतलब हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है।